हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो नवीन सर के द्वारा एसएससी जीडी 2024 का जो अवतार सीरीज नंबर जो 2.0 है उसका मैं रिवीजन करवा रही हूँ और आज एपिसोड नंबर 1 है। तो ये क्लास है वो आज आपके लिए पहली क्लास है नवीन सर की, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से। बोनाली उत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो तेलंगाना के अंदर। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो शिव जी भगवान को समर्पित है। और ये रामप्पा मंदिर है कहाँ पे, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की है। 2011 विश्व कप फाइनल मैच के अंदर ही कौन मैन ऑफ द मैच बना था? तो महेंद्र सिंह धोनी बना था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग के अंदर है? तो भाग नंबर 3 है और ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आगे देखते हैं, मलिक काफूर किस शासक का गुलाम सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो लिटन के समय। और ये कब पेश किया गया था? तो 1878 के द्वारा ही। 2011 के अंदर 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.7%। आगे है, फोर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1969 से 74 तक। थावा उत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो बिहार के अंदर। विरासत पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 के अंदर ही भारत ने किसे हराकर जीता है? तो मलेशिया को हराकर। आगे है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला है? तो 1999 के अंदर। और ये सितार वादक है। और रविशंकर का जो घराना कौन सा है? तो बनारस घराने से संबंधित है। आगे है, पोर्टलाई पोशाक का प्रयोग मणिपुरी नृत्य के अंदर किया गया है। मल्ले किस देश की राजभाषा है? तो ब्रुनई की। सनबर्न महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो गोवा के अंदर। शेख चिन्नामोला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो नाद स्वरूप, जो नाद सौरमन है इससे संबंधित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर है। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक के अंदर रजत पदक किसने जीता है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा जीता गया है। और स्वर्ण पदक है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। इनका खेल कौन सा है? तो भाला फेंक है। आगे है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् आश्रम से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 23 है। बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। विजय स्तंभ की लंबाई तो यह है 37.1 मीटर, 37.19 मीटर या फिर 122 फीट की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 के अंदर की गई है विलियम्स जोन्स के द्वारा ही। गिरनार किस राज्य के अंदर सबसे ऊंचा शिखर है? तो गुजरात के अंदर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। और अरविंद पनगड़िया है, इनको जो 16 वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ये भी याद रख लीजिए, करंट अफेयर से संबंधित है। तो आपकी स्टैटिक जी के प्लस में जो करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास तो रोज कुमार गौरव सर के द्वारा करवा जाती है, तो वो क्लास मैं करवाती हूँ। और अब स्टैटिक जी के भी मैं करवा दूंगी। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। आपके जितना सपोर्ट मिलेगा ये क्लास मैं वैसे ही, मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगी। तो आपका बस यही है कि प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे है, 2011 के अनुसार ही भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46। एनपीसीआई की स्थापना 2008 के अंदर की गई है। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पे लॉन्च की गई थी? तो तेलंगाना में। अरुणा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से। गांधी वी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है? तो रामचंद्र गुहा की है। पोहेला बोईसाखा किस राज्य का नववर्ष है? तो पश्चिम बंगाल का। महाभारत रथ मंदिर किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु में। मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। आगे है, विकास महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सरोद वादक से संबंधित है। लंबाड़ी राज्य का नृत्य कौन सा है? तो तेलंगाना। लंबाड़ी है वो किस राज्य का नृत्य है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद नंबर 32 है। और हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत रिट जारी करता है। देव समाज की स्थापना किसने की है? तो देवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा ही। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 के अंदर ही पश्चिम बंगाल में की थी। किसके द्वारा की गई है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है, दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील पर है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में। भारत के अंदर हरित क्रांति का पिता? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉलर बहु पुस्तक किसकी है? तो सुधा मूर्ति की है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य के अंदर है? तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य शहर किसे घोषित किया है? तो कोझिकोड को। सारस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से।
जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक में। रामनवमी त्योहार किस हिंदू माह के अंदर ही मनाया जाता है? तो चैत्र माह के अंदर। रमेश चंद्र जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो पखावज से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंदर कितने सदस्य थे? तो 12 थे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये मूल संविधान के अंदर नहीं थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सचिव कौन था? तो AR अतुल्य थे। अशोक का कालसी शिलालेख किस राज्य के अंदर है? तो उत्तराखंड के अंदर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? तो 1866 के अंदर। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर। नारियल में कौन सा अमल होता है? तो लोरी का अमल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में ग्रामीण जनसंख्या तो 68.84% थी। वनडे फॉर्मेट में ही 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी है? तो ये भारत है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, होयसैल मंदिर की स्थापना किस शासक ने की है? तो विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी और ये कर्नाटक के अंदर है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। फूणबी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गोवा का। सस्सी सांखला का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है और भरतनाट्यम से संबंधित है। राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरौंद से। पंडित किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बनारस से। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई है? तो 1975 को। ACE अगेंस्ट ओड्स पुस्तक किसकी है? तो सानिया मिर्जा की। भारतीय जो प्रस्तावना के अंदर कितनी स्वतंत्रता दी गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और 3 प्रकार की न्याय दी गई थी। आगे है, किस दिल्ली के सुल्तान ने ही ईश्वर की छाया उपाधि धारण की है? तो बलबन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रेडन बर्न थे। और कब बने थे? तो 1889 के अंदर ही। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। डांडिया किस राज्य का नृत्य है? तो गुजरात का। और गरबा भी गुजरात का ही है। और गरबा को हाल ही के अंदर जो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर है उसमें भी शामिल कर लिया गया है। आगे है, मायाधर राउत का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो जॉर्जी गोस्पिटनो को दिया गया है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन है? तो ये उरुग्वे है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। 17वीं लोकसभा के अंदर ही कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी है? तो 78। स्मारक संरक्षण एक्ट किस वॉयसरॉय के जो कार्यकाल है उसमें आया था? तो करजन के समय आया था 1904 में। RTGS की फुल फॉर्म क्या है? तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। T×2 अवार्ड 2023 के अंदर किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। द धोनी टच किसकी पुस्तक है? तो भारत सुदर्शन की। मकर ध्वज दरोगा का संबंध छऊ से है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। भारतीय राष्ट्रगान कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो उड़ीसा के अंदर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य के अंदर है? तो कर्नाटक के अंदर है और कावेरी नदी पर ही। भारत जनगणना 2011 के अनुसार ही भारत के किस जिले की साक्षरता दर है वो दूसरी सबसे कम है? तो बीजापुर की। बीजापुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। और कितनी है? तो 40.86%। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर मनाया जाता है। और इस बार भी इसका आयोजन है वो गुजरात के अंदर ही किया जा रहा है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर ही साबरमती फ्रंट पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजमूदार है। गांधी फिल्म के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका किसने निभाई है? तो रोशन सेठ के द्वारा। माई लाइफ माई मैसेज पुस्तक तो महात्मा गांधी की है। राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुए थे? पहली बार कहाँ पे हुए थे? तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर ही हुए थे 1930 के अंदर। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसके अंदर संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य प्लस में जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। मांदर नृत्य किस राज्य का है? तो राजस्थान का। कुल्लू दशहरा का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल से। 1948 के अंदर ही ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो किशन लाल। सूर्य की अपसौर घटना तो 4 जुलाई होती है। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? तो USA से ग्रहण की गई थी और अनुच्छेद नंबर है 61 से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल है। और ये विटामिन सी ज़्यादा करके किन पदार्थों के अंदर होती है? तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं नींबू है इनके अंदर विटामिन है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसे कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।
अब ये क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। अब आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी, आगे मैं इसको जारी रखूँ या न रखूँ, आप बता देना। आप जो कहोगे वही करूँगी। और बस चलो अब समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं।